आज स्टूडेंट इंटीग्रेशन के इस अंक में हम लोग इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ स्टूडेंट्स साइन का पावर m है और कॉस का पावर n है। दैट मीन्स यहाँ पर सबसे पहले ये हम लोग सपोज कर लेंगे। पहला यहाँ केस बनेगा, केस फर्स्ट, कि m और n ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, तो नेचुरल नंबर का पार्ट्स है। मतलब m और n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर में दो तरह के नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक होते हैं ओड और दूसरा होता है इवन। ठीक है, तो पहला केस है कि इफ़ m इक्वल टू ऑड नंबर हो और n भी ऑड नंबर हो। ठीक है, ये साइन का पावर क्या होगा, ऑड नंबर, और कॉस का भी पावर क्या होगा, ऑड नंबर। तो उस स्थिति में हम लोग देन ये ऑड और दोनों अगर ऑड हो तो आप चाहे साइन को आप t सपोज कर सकते हैं, साइन x इक्वल टू t, और या तो आप कॉस x को भी t सपोज कर सकते हैं। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन साइन में भी लगा सकते हैं या कॉस में भी लगा सकते हैं, दोनों में से किसी में लगा सकते हैं। दूसरा केस बनता है स्टूडेंट्स कि इफ़ m इक्वल टू इवन हो और n इक्वल टू ऑड हो, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें जो केस बनेगा स्टूडेंट्स, देन इसमें आपको m क्या है, इवन है, और n क्या है, ऑड है। तो इसमें इवन पावर वाले को कुछ सपोज किया जाएगा। दैट मीन्स इवन किसका पावर है, ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूट इवन पार्ट्स। ठीक है, अब ये m जैसे यहाँ पर साइन में दे दिया, ठीक है, तो साइन का पावर हमने लिख लिया इवन और n का पावर दैट मीन्स कॉस का पावर दे दिया ऑड। तो इवन पावर वाला को क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t सपोज कर लेंगे। इवन पावर वाले को हम लोग सपोज कर लेंगे। थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ m इक्वल टू, ये ऑड इवन की बात हो गई, ये ऑड की बात हो गई। अब क्या होगा, तो दोनों में अगर इवन होगा तो क्या होगा, m भी इवन होगा सम संख्या और n भी इवन होगा। उस स्थिति में क्या करेंगे, तो इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, फिर केस सेकंड बनता है स्टूडेंट्स। केस सेकंड में आइए कि m क्या हो और n क्या हो, तो रेशनल नंबर हो। और एक केस बनता है कि जब m प्लस n माइनस 2/2 इज इक्वल टू, अगर निगेटिव नंबर आ जाए, नेगेटिव नेचुरल नंबर कहिए, ठीक है, हाँ, नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव नंबर से आ जाए, हाँ, नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर आ जाए, उस स्थिति में हम लोग अपने हिसाब से या तो 10x को t सपोज कर लेंगे या अदरवाइज cot x को t सपोज। तो आइए स्टूडेंट अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x। जैसा कि हमने बताया था कि दोनों m और n क्या है, ऑड नंबर है। ये केस किसके लिए है, m और n ये दोनों क्या है, ऑड नंबर है। ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ 3 है तो यहाँ 5 भी हो सकता है, ठीक है, बट दोनों क्या है, ऑड है। सॉरी, m भी ऑड है और n भी ऑड है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो जैसा कि हमने रूल्स में बताया था स्टूडेंट्स कि जब दोनों ऑड होता है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी आप सपोज कर सकते हैं। दैट मीन्स लेट साइन x को आप सपोज कर लीजिए t, तो इस तरह से cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, dt। अब आइए स्टूडेंट्स, हमारा इंटीग्रेशन बन रहा है साइन क्यूब, दैट मीन्स t क्यूब इंटू ये cos एक अलग कर लीजिए। दैट मीन्स इसको लिखेंगे हम cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब का टी क्यूब लिख लीजिए। अब यहाँ कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। दैट मीन्स आप इसको कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो आप देखिए अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, टी क्यूब माइनस टी टू दी पावर 5 इंटू डी टी। अब इसका आराम से इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, तो लिखेंगे आप टी टू दी पावर 4/4 माइनस टी टू दी पावर 6/6 प्लस सी। टी का वैल्यू क्या था, तो साइन 4x
अपॉन 4 माइनस साइन 6x अपॉन 6 प्लस सी, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। चाहे तो आप कॉस को भी सपोज कर सकते थे स्टूडेंट, ठीक है, जैसा कि हमने रूल्स में बताया था। आइए हम लोग फिर नेक्स्ट टाइप का जो एक प्रॉब्लम है, जैसे ऑड इवेंट, ये तो दोनों ऑड में था, अब हम लोग एक ऑड ले लेंगे, एक इवेंट ले लेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, और सेकेंड एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m का पावर क्या है, m का वैल्यू कितना है 2, दैट मीन्स इवेंट नंबर है, और n का 3, दैट मीन्स ऑड नंबर है। मतलब एक इवेंट हो और दूसरा ऑड हो, उसमें हम लोग किसको सपोज करेंगे, जैसा कि हमने रूल्स में बताया था स्टूडेंट्स कि इवेंट पावर को सपोज किया जाता है। इसको आप ऐसे भी एक लाइन और कर लीजिए, इसको आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब को आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर और कॉस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस क्यूब, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। अब आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं, साइन को करेंगे सपोज, आराम से आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ कर लेंगे लेट साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टी, दैट मीन्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। अब आइए आपका इंटीग्रेशन यहाँ तैयार, साइन का वैल्यू कितना है टी, दैट मीन्स टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस टी टू दी पावर 4 इंटू डी टी। तो टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ऐसा लिखते थे हम लोग, माइनस टी 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी, दैट मीन्स टी क्यूब बाय 3 माइनस टी 5 बाय 5 प्लस सी। तो टी का वैल्यू कितना था, साइन था, दैट मीन्स साइन क्यूब एक्स बाय 3 माइनस साइन टू दी पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी, और इस तरह से स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट भी देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे जिसमें m का वैल्यू इवेन होगा और n का वैल्यू भी इवेन होगा, दैट मीन्स m और n दोनों इवेन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें जैसा कि स्टूडेंट कहा गया था कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करेंगे, दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला है उसका यूज करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ताकि एक फार्मूला हमको एक नया मिल जाए। जब यहाँ ये तो एक्सटर्नल हो गया, 2 का स्क्वायर एक्सटर्नल हो गया, दैट मीन्स 4 से ऑलरेडी यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब आइए स्टूडेंट्स यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4, और ये किसका फार्मूला हो जाएगा, तो साइन 2x का ये फार्मूला है, साइन 2x का, और इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू डी एक्स कर देंगे। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। अब आप आइडेंटिटी का यूज कीजिए, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो एक फार्मूला होता है 1 प्लस ये 2x है यहाँ, तो 1 ये साइन है तो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 4 और इंटू हो जाएगा dx। ये 4 को फिर आप बाहर कर सकते हैं, सॉरी यहाँ 2 होगा, 2 ये 2 को फिर आप बाहर कर सकते हैं, दैट मीन्स 1/4 2 बाहर आ गया, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्या बच गया 1 माइनस कॉस 4x इंटू डी एक्स, दैट मीन्स 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x इंटू डी एक्स। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 1/8। अब आंसर भी लिख सकते हैं, देखिए 1 का कितना हो जाएगा तो x हो जाएगा, माइनस कॉस 4x का क्या हो जाएगा तो साइन 4x और अपॉन 4 और यहाँ प्लस सी, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। अगर इसी में और अगर यहाँ स्क्वायर के बदले में अगर 4 रहता, दैट मीन्स साइन 4x इंटू कॉस 4x, घबराना नहीं, इंटू डी एक्स। तो यहाँ इसको हम लिख सकते थे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू कॉस x टू दी पावर 4 इंटू डी एक्स, इतना लिख सकते थे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 रख देंगे, ठीक। अब देखिए 2 टू दी पावर 4 हो गया एक्सटर्नल, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 टू दी पावर 4 कर लेंगे, दैट मीन्स अब ये क्या हो जाएगा तो 2 टू दी पावर 4 का वैल्यू कितना 16 इंटीग्रेशन ऑफ ये किसका फार्मूला, तो साइन 2x का फार्मूला, और इसका पावर कर दीजिए 4 इंटू हो जाएगा dx, ठीक। अब इसको आप लिखेंगे 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए साइन 2x का पावर कितना है 4, साइन 2x का पावर 4, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर
2x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे, वही बात 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 और फिर इसका आप स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर इस तरह से एक और आइडेंटिटी आएगा स्टूडेंट, ये कॉस स्क्वायर 4x आएगा, तो जिसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2, इस तरह से लिखेंगे। दैट मीन्स 1 अपॉन, देखिए 2 का पावर स्क्वायर 16 चौका कितना हो जाएगा 64, ये 2 इधर आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 का 1 लिखेंगे माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर रख रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x मतलब 1 प्लस कॉस 8x बाय 2 इंटू डी एक्स। और इस तरह से अब इसका इंटीग्रेशन हम निकाल लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देते हैं 1/64, 1 का कितना हो जाएगा तो x, 2 cos 4x का कितना हो जाएगा तो माइनस का माइनस पहले दे दीजिए, 2 का 2 लिख दीजिए, cos 4x का हो जाएगा sin 4x बाय 4 प्लस का प्लस 1/2 को आप बाहर कर सकते हैं इंटू ये 1 का कितना हो जाएगा x और ये cos 8x का कितना हो जाएगा तो प्लस sin 8x अपॉन 8 और यहाँ पर प्लस c आप कर दीजिए। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करते हैं। अब एक लास्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स नेगेटिव वाला, आइए देखते हैं। एक केस था स्टूडेंट रेशनल नंबर वाला, दैट मीन्स m भी रेशनल नंबर है और n भी रेशनल नंबर है, दैट मीन्स p/q के फॉर्म में इसका वैल्यू है। और इसका जो एक कंडीशन था m प्लस n माइनस 2 अपॉन 2, ये था नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो अब इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर माइनस 11/3 x इंटू कॉस माइनस 1/3 x इंटू डी एक्स। अब इस पर आप इसको सेट करके देखिए, तो आपको एक क्या आ जाएगा नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा। -11/3 को -1/3 से जोड़िए, -4 हो जाएगा, -4 -2 तो कितना हो जाएगा -6 अपॉन 2 कितना आ जाएगा -3। -3 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। दैट मीन्स अब इसमें क्या करेंगे 10 या कॉट को सपोज करेंगे, लेकिन 10 कॉट सपोज करने से पहले हम 10 कॉट के लायक इसको बनाएंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये जैसे आपने ऐसे लिखा कॉस -1/3 इंटू एक्स, इसका पावर है इंटू, इसको हम लिख देंगे अपॉन साइन -1/3 इंटू एक्स। ठीक, अब देखिए ये माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इंटू साइन, यहाँ पर 4 टू दी पावर 4 इंटू डी एक्स। अब देखिए 4 में से जब -1/3 होगा, 4 में से 1/3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 11/3 हो जाएगा नीचे, जब वो ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नीचे में क्या है पावर पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव में हो जाएगा। दैट मीन्स हमने सही लिखा, क्वेश्चंस को सही लिखा। ठीक है, इस तरह से एडजस्ट कर लिए। अब यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, ये कॉस और साइन का फॉर्म यहाँ दिख रहा है। दैट मीन्स कॉस बाय साइन को क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट -1/3 एक्स लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। अब इस साइन टू द पावर 4 को ऊपर ले जाइए, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा कोसेक टू द पावर 4 एक्स इंटू डी एक्स। दैट मीन्स अब इसको क्या लिखेंगे, सॉरी ये कॉट है, कॉट। ठीक, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट -1/3 इंटू एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको इंटू डी एक्स। चूँकि कॉट यहाँ सपोज करना है हमको, जैसा कि रूल्स में ये करना था, तो -1/3 एक्स इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू इसको क्या लिखेंगे जैसे कहते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब सब्सटीट्यूट कर लेंगे स्टूडेंट, लेट कॉट एक्स को हम सपोज कर लेंगे ये टी है। ठीक है, तो इस तरह से कॉट का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। सही है। अब देखिए यहाँ तो माइनस उनस कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स इस माइनस को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो आप देखिए इंटीग्रेशन आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, तो टी टू दी पावर -1/3 ठीक 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर इंटू डी एक्स को क्या लिखेंगे -dt, तो dt यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पर माइनस लगा दीजिए।
ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा t⁻⁻1/3 प्लस 1 + t²। दैट मीन्स ये t⁻⁻1/3 और t का स्क्वायर, तो ये क्या होगा बेस सेम रहने पर, चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेस सेम रहने पर क्या होता है पावर जुट जाता है। तो -1/3 और 2 को आप ऐड कीजिए, कितना होगा तो हो जाएगा 2 × 3 = 6, 5/3 हो जाएगा। दैट मीन्स t⁵/3 और यहाँ हो जाएगा dt। अब आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, इसको चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, माइनस का माइनस कर लीजिए, इसका आप इंटीग्रेशन क्या होगा सो देखिए, t का वैल्यू -1/3 + 1 अपॉन -1/3 + 1, जैसा कि हम लोग x⁴n का फॉर्मूला पढ़े हैं, प्लस t⁵/3 + 1 अपॉन 5/3 + 1 + c, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब आइए यहाँ माइनस का माइनस हमने दे दिया, अब इसको आप ऐड कीजिए। दैट मीन्स 1 में से 1/3 को माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 2/3, ऊपर जाएगा क्या होगा 3/2, और यहाँ हो जाएगा t⁵2/3 प्लस इसको ऐड कीजिए 5/3 और 1 को, कितना हो जाएगा 8/3, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 3/8, और t⁵ कितना हो जाएगा 8/3 और प्लस c कर लीजिए। अब t का वैल्यू कॉट पुट कर दीजिए, तो 3/2 ये कितना हो जाएगा कॉट, चूँकि आप t को क्या सपोज किए थे कॉट, ठीक है, तो यहाँ पर कॉट x में आ जाएगा ये, तो कॉट (2/3) इंटू x प्लस 3/8 इंटू कॉट कितना 8/3 इंटू x और प्लस c, और इस तरह से स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाता है। इसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स है स्टूडेंट्स, 1-2 फॉर्म और देख लीजिए। आइए नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे इंटीग्रेशन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में क्या होता है, वो जैसे 1/cos x - a इंटू cos x - b आपको दे दिया, तो इसका आप इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये नीचे क्या है दोनों cos है, तो ऊपर में अगर आप sin cos sin खोज लेंगे तो ये कट के आसानी से इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो sin cos प्लस माइनस cos sin किसका फॉर्मूला होता है, तो sin a + b का या a - b का फॉर्मूला होता है। तो आइए स्टूडेंट हम करते क्या है, इसको हम लिख सकते हैं sin x - b माइनस x - a, ठीक है, ऐसा हमने लिखा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos x - a इंटू cos x - b, और इसको बैलेंस करने के लिए 1/, इसको जब आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये x कैंसिल, ये हो जाएगा a - b, तो मतलब sin a - b आपको इसको बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स यह एक कांस्टेंट का पार्ट है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे 1/sin a - b को बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला सेट कर देंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये a का काम करेगी और ये b का काम करेगी, तो sin a - b का फॉर्मूला मतलब sin x - b इंटू cos x - a माइनस cos x - b इंटू sin x - a अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं cos a जैसे का तैसे इंटू cos x - b इंटू dx, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स कितना सिंपल हो जाएगा, sin a - b आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट कीजिए दोनों को, ठीक है, तो ये cos x - a से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो sin x - b अपॉन cos x - b बच जाएगा। दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं tan x - b माइनस, अब देखिए ये cos x - b से cos x - b कैंसिल हो जाएगा, तो sin x - a अपॉन cos x - a क्या हो जाएगा tan x - a इंटू dx। अब आप सभी जानते हैं जैसे का तैसे, चूँकि ये कांस्टेंट पार्ट्स हैं, और tan x - b का क्या होगा ln sec x - b माइनस ln sec x - a मॉड अंडर मॉड कर लीजिए और प्लस c, इस तरह से स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। इसी में एक सेकेंड फॉर्म देता है कि यहाँ sin cos कर देता है नीचे, ठीक है, sin cos, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा cos में जाना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर हमको क्या लेना पड़ेगा cos में लेना पड़ेगा, हाँ, दैट मीन्स cos a + b या cos a - b के फॉर्म में हमको लेना पड़ेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।